अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की सौगात सरसों के साग की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनता है और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ही खाया जाता है और लोग पसंद भी करते हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी को शेयर किया जाए। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने एक अदद बड़े साइज़ का पतीला और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 गिलास पानी। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी सरसों का साग, जो कि यहाँ पे हमारे पास था 1 किलो। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे पालक, जो कि यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ आधा किलो। और हम इसमें शामिल करेंगे मेथी। मेथी हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 पाव। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें बथुआ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बथुआ ऐड नहीं करा है। और मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन के जवे, जो कि यहाँ पे मेरे पास थे 6 से 7 अदद। और यहाँ पे मैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करेंगे 1 चाय का चमचा, क्योंकि पक के जो है बिल्कुल ही थोड़ा सा हो जाता है, तो इसलिए नमक हमने एहतियात से डालना है ताकि टेस्ट ना हो जाए। अब मैं इसको कवर करके रख दे रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। और यहाँ पे सब कुछ जो है बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। यहाँ पे थोड़ा पानी है जो कि मैं ड्राई कर लूँगी और थोड़ा पानी रहने दूँगी ताकि हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। तो अब बारी आती है यहाँ पे भगार बनाने की, जो कि इसका मेन पार्ट है। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है ऑयल 1 कप। और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून के करीब मक्खन ऐड करूँगी, ताकि हमारे जो भगार है उसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। बाकी हम गार्निशिंग में ऐड करेंगे। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है और हमारा जो मक्खन है ताकि वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे हमारा ऑयल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। और सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्चें, जो कि मैंने 4 से 5 अदद ली थी। और कुछ साबुत लाल मिर्चों को मैंने तोड़ के शामिल करा है। इसे हमने कलर दे लेना है ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। तो सबसे पहले हमने साबुत मिर्चें ऐड करनी है, क्योंकि इसमें कलर आने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे लहसुन शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चमचे, जिससे मैंने बारीक और लंबे साइज़ में काट लिया था। लहसुन को हमने थोड़ा सा कुक कर लेना है ताकि उस पर हल्का सा कलर आ जाए। भगार बनाने के लिए हमने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है ताकि हर चीज़ अपने टाइम पे कुक हो सके। यहाँ पे लहसुन का कलर जो है वो थोड़ा चेंज होने लग गया है। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अदरक, जो कि यहाँ पे 2 खाने के चमचे के करीब थी और उसे भी मैंने जूलियन कट कर लिया था। तो यहाँ पे अदरक को कुक होने में टाइम नहीं लगेगा, बस हमने लहसुन को ही कलर देना है। यहाँ पे लहसुन पे कलर आना स्टार्ट हो गया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, जिसको मैंने 2 पीस में कट कर लिया था। और हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर शामिल करी हैं 3 से 4 अदद। अब इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा 1 चाय का चमचा। ज़ीरा बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे इसलिए डालना होता है क्योंकि जल जाता है। और यहाँ पे हमारा जब भगार पूरा रेडी हो जाता है, हमने तब इसमें ज़ीरा शामिल करना होता है। यहाँ पे हमारा भगार जो है तकरीबन रेडी है और हमारे लहसुन पे भी कलर आ गया। हम फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दिया थी मैंने। और यहाँ पे मैं आधा भगार जो है वो अलग सेपरेट कर लूँगी। जो बघार हम अलग करेंगे उसे हम गार्निशिंग में ऐड करेंगे। गार्निशिंग में बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो यहाँ पे हमने जो बघार बाकी का बचेगा उसमें हमने ब्लेंड किया हुआ साग जो है वो उसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं सारा साग जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ हुआ है। और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था ब्लेंड करते हुए। तो यहाँ पर मैं बघार के साथ इसको अच्छे से भूनूँगी ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो भी पानी बाकी है वो भी जो है अच्छे से ख़त्म हो जाए और हमारा जो साग है वो अच्छे से भुन जाए। यहाँ पे हमें साग की भुनाई करते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे इसमें अभी भी थोड़ा बहुत पानी बाकी है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा मज़ेदार सरसों का साग जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी भी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा रोगन भी जो है वो भी बरकरार है। तो चलिए जल्दी से हम इसे डिश आउट कर लेते हैं।
मज़ेदार सा सरसों का साग जो है हमने यहाँ पे डिश आउट कर दिया है। बहुत मज़े का लग रहा है। और अब हम ऊपर से इसमें गार्निशिंग में ऐड करेंगे बघार, जो कि हमने सेपरेट करके रखा हुआ था। और यहाँ पे बहुत मज़े का लगता है जो बघार है, क्रिस्पी क्रिस्पी लहसुन और साबुत लाल मिर्ची, जो कि खाते हुए बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और हम ऊपर से इसमें गार्निशिंग में ऐड करेंगे मक्खन, जो कि सरसों के साग की जान है। तो यहाँ पे मक्खन आपने लाजमी ऐड करना है और गरम गरम साग पे आप मक्खन डाल के खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे सर्व करें मकई की रोटी के साथ, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। और इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है मकई की रोटी के साथ। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको जल्दी से ट्राई कर लूँ। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। आपने रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और अब तो सीज़न है सरसों के साग और मकई की रोटी का, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।